नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 23 मई 2025 ट्रांसजेंडर की गुरु काजल मुखी ने आज मोहाली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बधाई के नाम पर गुंडागर्दी के बारे में बताया। आओ देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं काजल मंगल मुखी हूँ। मैं यहाँ जो मोहाली एरिया के अंदर में आज से नहीं, मैं 1995 1996 की मतलब 1996 से मैं काम करती बधाई लेने की। तो बधाई लेने की काम मेरे से पहले भी मेरे गुरु करते थे, वो उनको भी 40 साल हो गए। मेरी नीलम महंत थे मेरे गुरु, और उससे पहले मेरी दादी जो है मेरे दाद गुरु प्रेमलता महंत, जो वो भी 50 साल से काम करते थे जब यहाँ बधाई लेने के। तो हम मनी माजरे में रहते। मनी माजरा जो है बड़ा एक डेरा है, जो वो डेरे से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ की जो करण के एक पूजा नायक है, पूजा उर्फ शाकिर है, वो कुछ गुंडे लोगों को और कुछ पता नहीं कहाँ से आए हैं, किन्नर के रूप में है, पता नहीं कौन सी देश से आए। मुझे लगता है कि वो बांग्लादेशी है। 3-4 बांग्लादेशी भी उसके घर में, रोहिंग्या भी होंगे शायद, क्या पता। तो उन लोगों को सबको बाढ़ के, तो लोगों को आके यहाँ बहुत सारे तंग करके लोगों को बधाई लेके जाते हैं मेरे एरिया में आके, और कहते हैं कि वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जैसे जबरदस्ती की उनकी अंगूठा इनकी अंगूठा, जैसे यहाँ तो हमारी जो कम्युनिटी के अंदर में 4-4 कम्युनिटी बना हुआ है, 4-4 पार्टी बना हुआ है। हमारा पार्टियों में तो कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, और गए तो गए, और जाए तो जाए कहाँ, बताइए। जो हमारी जजमानों को आके बहुत तंग करके बधाई ले जाते हैं। जब हम जजमानों के घर जाते हैं तो वो कहते कि अभी ले गए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा जो बधाई लेने का जो ये परंपरा है, ये हमारा कल्चर है, मतलब संस्कृति है, कल्चर है। इसको ये लोगों ने बिजनेस बना लिए। ये पूजा नायक मतलब पूजा उर्फ शाकिर जो है कि वो बहुत सारे लोगों को, ऐसे गुंडा टाइप के लोगों को बाढ़ रखी हैं, और वो कौन सी शहर से आए, कौन सी देश से आए, ये देखा जाए, ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को आके परेशान ना करें। और हमारे जजमान हैं, मैं तो हमारे जजमानों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आए तो काजल मंगल मुखी पहले पूछ लेना काजल कहाँ है, और काजल के नंबर से फ़ोन करके बधाई देना। ये मेरे चेले बैठे हैं, और मेरे चेले आए तो मेरे चेले को देना, ताकि वो भी मेरे नंबर ज़रूर आप याद रख लेना। मेरे जजमान जो मोहाली के जजमान है, 1 फेज़ से लेके 7 फेज़ है, और साथ में शायद पूरे मोहाली के एरिया की मैं बात कर रही हूँ, जो है कि मतलब जैसे मेरा नंबर जो है 7892963777। और एक बार बताना चाहती हूँ, 7892963777 है। ये नंबर से कॉल करके जरूर बधाई दिया जाए। और हमने इससे पहले भी मतलब 2 बार हमने डीआईजी के पास भी हमने कंप्लेंट दे के आए। इससे पहले हमने यहाँ चंडीगढ़ के अंदर पंजाब हेडक्वार्टर्स में भी हमने कंप्लेंट दे के आए हैं। तो अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है उनके ऊपर। आखिर इससे पहले भी बहुत सारे उसके ऊपर केसेस हैं, और केसेस के उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है। और आप सबको पता है कि जैसे करड़ के अंदर भी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले बधाई की चक्कर में इन्होंने बहुत गुंडागर्दी करके, दहशतगर्दी फैला के, नंगे होके लोगों को परेशान करके बधाई लिए थे। और बहुत सारे जो करड़ के जो जजमान है, वो लोग इस आवाज़ को बुलंद किए थे, मगर उसको आवाज़ को दबा दिया गया। ऐसे क्यों? ये जो है, ये हमारा जो कल्चर है, इसको कल्चर ही रहने देना चाहिए, इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई कल्चर की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे जजमान हमें बहुत अच्छे रेस्पेक्ट करते हैं, पेट भर के रोटी देते हैं, और तन भर के कपड़े देते हैं, और मन भर के प्यार करते हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? हमने हमारे जजमानों को कभी हमने दुखाए नहीं, ना दिल नहीं दुखाए उनसे, ना कभी ज़्यादा डिमांड किए, ना मेरे आए या मेरे चेले जो मेरा ग्रुप के आते हैं। हमने जो सोच समझ के लेते हैं, ताकि हमारे जजमान एक बार बधाई ले जाए तो हमने 21 बार आने की उम्मीद करते हैं हमारे जजमानों के घर में। तो आखिर ऐसे क्यों? इन्होंने बिजनेस कर रखे। और ये पूजा नायक मतलब वो शाकिर के साथ साथ कुछ और भी खास समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। वो हमारे अपने घर के बंदे हैं, खास समुदाय के वर्ग से आते हैं,
वो लोग जुड़े हैं, इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टम को कदम उठाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कोई देर ना हो जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। हमने जो भी कुछ है, जैसे जजमानों के घर से बधाई लेके आती हूँ, उस पैसे को हमने ऐसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं जैसे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। मैं एजुकेशन को भी प्रमोट करती हूँ और साथ में मैं कल्चर को भी प्रमोट करती हूँ। वो तो सब जानते हैं, पूरे ट्राई सिटी के सब मेरे जजमान, जैसे यहाँ पंचकुला हो या मोहाली हो या चंडीगढ़ के हो, सब जानते हैं काजल मंगलमुखी के डेरे में तो क्या होते हैं, और एजुकेशन को ही प्रमोट करते हैं। बोल के आज से नहीं, मैं कम से कम 20-25 साल से मैं काम करती हूँ सोशल एक्टिविटीज बन के मैं चंडीगढ़ के अंदर। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। जो आप पूजा और शाकिर की बात कर रहे हैं, इस हाँ। पर आपने कब कंप्लेंट दी है पुलिस को? इनको लगभग एक हफ्ता हो गया। ये मेरे अकेले के नहीं है, मेरे साथ साथ जो मेरे चेले हैं, ये मेरे धनंजय मंगलमुखी हैं, ये मेरे ओशिन मंगलमुखी हैं, और साथ एक छाया मंगलमुखी भी हैं, वो भी आ रही। देखिए वो उनके साथ भी ऐसे पूरे बर्ताव हुआ, उनके साथ भी मतलब जैसे अटैक किया गया उनके ऊपर भी, मतलब जान माल की खतरा भी है। हमें कहीं भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, न जाने वैसी ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। देखिए ये मेरे चेले हैं, ये चारों मेरे तीनों चेले हैं, ये पोती चेला है, ये सब अपना वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है। ये लोग साथ साथ में बधाई भी मांगते हैं और साथ साथ में अपना स्टडी भी कर रहे हैं ये लोग, तो ताकि हमारा जो टारगेट है कि हमें ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है ना। हम भले शरीर से किन्नर है मगर सोच विचार थोड़ी किन्नर है। अगर हमने इतनी बड़ी कदम अगर उठाए हैं तो फिर सिस्टम को भी साथ देना जरूरी है। कब आंख खुलेंगे, हाँ, कब हमारा देश आगे बढ़ेगा? अगर सिस्टम, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर आंख नहीं खोलेंगे तो फिर तो ऐसे कैसे रहेंगे। इन गुंडाओं के, इन दहशतगर्दी फैलाने वालों का मनोबल बढ़ते रहेगा, फिर ये सब होते रहेंगे। इसका कारण क्या? देखिए अगर सबसे ज्यादा माना जाता है कि किन्नर कम्युनिटी में अनपढ़ता है, एजुकेशन की कमी है। फिर जहाँ एजुकेशन है तो वहाँ उन लोगों को तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आम चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, उसमें भी अच्छे से अच्छे बंदे पुरुष भी हैं, बुरे से बुरे भी पुरुष है, और स्त्री में भी अच्छे से अच्छे स्त्री हैं, बुरे से बुरे भी हैं। मगर वहाँ बनता है कि सोच विचार होना जरूरी है, तो वो ताकि ऑर्गन्स नहीं है ना, कोई जेंडर नहीं होता है। तो इस ये क्यों नहीं समझ में आता है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन करके देखना चाहिए। देखिए ये छोटे मोटे तानों को तो एक किन्नर लोगों ने क्या करते हैं कि 2 पैसा अपना जबरदस्ती लिया लिए लोगों से, अपना जबरदस्ती करके लिया लिए, वो सब पैसे क्या करते इन्वेस्ट करते, क्या पता सिस्टम को ही खिला रहे हो। हम तो ये भी ब्लेम करते हैं कि हाँ सिस्टम खा रहे हैं, सिस्टम खा रहे हैं। इसके लिए अभी 15-16 जो इनके ऊपर का जो केसेस अभी भी पेंडिंग है, इसका क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसका जवाब दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आपने कभी डीसी साहब से इस रिगार्डिंग बात की? हमने डीसी साहब से, मैंने यहाँ, ये मेरे साथ पहले बार नहीं हुआ है, चंडीगढ़ में भी हुआ है मेरे साथ। तो मैं चंडीगढ़ में भी डीसी साहब को भी दी, एसडीएम तक गए। वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारा कम्युनिटी का मामला है, तुम्हारा बिरादरी का मामला है। बिरादरी में कहाँ होता है? बिरादरी में जबरदस्ती के 4 पार्टी बना हुआ है, कम्युनिटी में कोई भी सुनवाई नहीं होता है। वह तो सबके ये दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। बस अब इसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में कुछ अच्छे भी है जो मंगलमुखी से जो मंगल कामना करने जाती है, वो सिर्फ मंगलकारी में जाते हैं, सिर्फ मंगल कामना ही करना चाहते हैं, वो मंगलमुखी ही बन के रहना चाहते हैं। वो ऐसे लोग भी हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे दुखी हैं, ऐसे सब गुंडा टाइप के लोगों से, और इसे ये जो दहशतगर्दी जो फैलाते हैं, और जिनके पास जैसे 2100-3100 भी देने की कैपेसिटी नहीं होते, वहां तक जाके 31,000 21,000 ऐसे सब मांगते हैं। हमारे में तो देते, जिजमान तो देने वाले बहुत कुछ देते, लाखों देते हैं देने वाले। जिनके पास नहीं उनके पास तो हमें एडजस्टमेंट करके जाना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ ये हमारे जिजमान है। एक बार अगर हम खुशियों से हमने बधाई लेके गए तो 21 बार आने का उम्मीद भी रखना चाहिए। मगर ऐसे लोग तो है नहीं है, कुछ कहती हूँ मैं तो, कुछ खास समुदाय के लोग बहुत सारे तंग कर रहे हैं। मेरा नाम ओशीन है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं अपना गुरु काजल मंगलमुखी जी की शिष्य हूँ पिछले 9 सालों से। और ये चीज़ें जो हैं सिर्फ बधाई तक सीमित नहीं है। मैं अगर इसको एक हेडलाइन या टैगलाइन देना चाहूँ तो ये बधाई का आतंक है।
ये किन्नरों का बधाई आतंक है, क्योंकि ये एक कल्चर है, एक संस्कृति थी जिसको लोगों ने, कुछ हिजड़ा लोगों ने अभी बिजनेस बना लिया है। और मेरा ये सवाल है शासन प्रशासन से, सोशल वेलफेयर से, समाज कल्याण से, कि आखिर हिजड़ा लोगों की इतनी फैक्ट्री कहाँ से आती है, कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग। ये खरड़ में पूजा उर्फ जो शाकिर है, इनके ऊपर पहले कहीं आपराधिक मुकदमे और ऐसी एप्लीकेशन इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में खरड़ में हैं, और खरड़ में बहुत अशांति है। पूरे पुलिस महकमे को पता है और खरड़ की जनता को भी पता है कि खरड़ में किन्नर कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा जो है हाईलाइट रहा है। लेकिन हमारे मोहाली के एरिया में जो काजल मंगलमुखी जी मेरे गुरुजी हैं, उनका जो वर्किंग एरिया है बधाई का, वहाँ पे कभी भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। अब इनके पेट की भूख क्यों बढ़ती जा रही है, इतना पैसा कहाँ पे लगता है, क्या इसकी कभी जांच होती है कि ये लोग इस पैसों को कहाँ पे यूज करते हैं, और कहाँ से ये लोग इतने सारे किन्नरों को लेके आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं ये किन्नर। मैं चाहती हूँ, अभी तो ये हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस बारे में, हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं वो लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें, फिर इस मुद्दे को हम सामने लेके आएंगे कि ये फैक्ट्री कहाँ से आते हैं, ये किन्नर कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, किन्नर कहाँ से बनाए जाते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, मैं पहले ही, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से दुश्मन बन चुके हैं, पूजा नायक का पूरा एक गिरोह है जो 30, 40, 50 लोगों का साम्राज्य बना के लेके चलता है। इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वर्चस्व पूरा स्थापित किया है खरड़ में जनता चौक के डेरे में, पहले सियालबा माजरा में रहते थे। तो इनके पास इतनी पावर कैसे आ रही है। तो हमारा तो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जवाब दे, फिर हम बताएंगे कि किन्नरों की फैक्ट्री कहाँ से आती है। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, मेरी सभी लोगों से, जनता से रिक्वेस्ट है कि ये हर दुकानों में जाकर, घरों में जाकर जजमान से बदतमीजियां करते हैं, लूटपाट करते हैं और मोटी रकम मांगते हैं। सबके घर में माता बहनें भी हैं, बहुएं भी हैं, वो लोग इतनी बदतमीजी कैसे उनके सामने लोग कर लेते हैं, इनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। आखिर किन्नरों के लिए कोई क्या कानून नहीं है, इन लोगों के लिए कोई सजा नहीं है, कोई इन लोगों के लिए कोई क्रिमिनल एक्ट्स नहीं है, घरों में जाकर इस तरीके से बदतमीजी करते हैं। आप लोग ये देखिए, ये कुछ टाइम पहले का ही है, ये नंगे हो होके इस तरीके से बधाइयाँ मांगते हैं, पूरा न्यूज़ में हर जगह ये चीज़ सामने आया है, फिर भी क्यों नहीं होता है। अच्छा, ये भी बताइए, आप कोई अपने मेंबर्स को आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं कि ये हमारे मेंबर हैं और ये पुष्टि हो चुकी है ये किन्नर है? आप ऐसे किन्नर को आप एस्टैब्लिश करने के लिए कोई कुछ करते हैं, उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं या वैसे ही चलता है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक हमारे पूरे भारत जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस, उसका मामला है, क्योंकि वहां से हमारे जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बना है 2019 और रूल 2020, तो उसके तहत जो है ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं। हमारी तो प्रशासन शासन से ये भी मांग है, पंजाब पुलिस प्रशासन से और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से भी, कि जो ये पूजा और शाकिर के यहाँ पे जितने भी ट्रांस लोग रहते हैं, इनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाए। हम आपके हैं? जी, हम सब रजिस्टर्ड हैं, हम सब ऑनलाइन पोर्टल से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, हम लोगों को डीसी से सबको अपना ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट हमको। मोहाली में करीबन 40-50 लोग रजिस्टर्ड हैं। ये जो रजिस्टर्ड है ये भारत सरकार की तरफ से है। जी जी। तो हमने एक और मैंने अपना मतलब जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए, कंप्यूटरी सिस्टम के जरिए मैंने एक ऑनलाइन भी मैंने तैयार करी थी, मंगलमुखी मंडल। मंगलमुखी मंडल वो पूरे जितने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने जो स्टेट से जो भारत के, वहाँ के सब किन्नर जुड़े हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन के मतलब उसमें है जैसे उनकी रेसिडेंशियल प्रूफ एरिया है और कांटेक्ट नंबर है, और जो वर्किंग करते हैं जहाँ बधाई पे जाते हैं वो पूरा वर्किंग एरिया भी ऑनलाइन में है। तो कुछ किन्नर लोग जैसे पूजा रूप शाकिर जो जैसे लोग हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, जो कास्ट समुदाय से आते हैं, ये लोग खुद मेरे ही घर के मेरे चाचा गुरु है, 3-4 चाचा गुरु, ये सब मुझे मतलब जैसे दबाव डालते हैं कि ये सब काम क्यों कर रही है, इलाका क्यों ऑनलाइन में दिखा रही है, इसके हैं उसके इसके। क्योंकि अगर कहीं भी अगर किन्नरों का जो इलाके की जो कागज ले जाते या कोर्ट में या कचहरी में कहीं भी ले जाते, वो अनलीगल बताया जाता है, अनलीगल बताया जाता है। क्योंकि अभी वो ताली के एक्ट में आता है कि बेगिंग एक्ट में आता है कि उसको अभी तक पास नहीं किए। इसकी फायदा उठा के, इसकी वीकनेस की फायदा उठा के ये लोग सब जो एरिया होते हैं, जो गली जो मांगते हैं, उस एरिया को कब्जा करने में। मैं तो कहती हूँ जैसे दिन होता है रात होती है तो संध्या भी होती है, और संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता, संध्या हम हैं। हम मर्द और औरत के बीच में
तीसरी प्रकृति के लोग हैं। हमारे बिना तो तीसरी जो दोनों लोग हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने साथ रखिए। और ये जो अत्याचार हमारे ऊपर, मेरे ऊपर थ्रेटनिंग, हम दोनों तीनों चारों पे हमारे को जितने भी हमारे बैठे हैं सबके ऊपर थ्रेटनिंग आ रखी है ना, जान से मारने की धमकियां हैं, जान से मार के जहाँ भी हमें मिले हमें मरवा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट डाल रखी है, डीजीपी को डाल रखा है। डीजीपी जो है पंजाब के, वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के चेयरपर्सन भी हैं। सरकार ने एक नियम बना रखा है कि हर एक डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन सेल भी होगा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। तो पंजाब पुलिस में भी है जिसमें डीजीपी उसके चेयरपर्सन है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है जिसमें डीएम जो है वो चेयरपर्सन होगा। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमने दरखास्त तो डाल रखी है, सब जगह हमने दरवाजे खटखटाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम कुछ नहीं मांग रहे। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट, है ना, जो हम लोग चाहते हैं। हम आपसे भी चाहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद यही है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसे आतंक से आपको भी बचाया जाए। जो पूरा समाज है उनसे भी, उनको भी मुक्ति मिले ऐसे लोगों से, ताकि जबरन कोई वसूली ना हो, डकैती ना हो, किसी के जेब पे छापे ना मारे जाएं। ऐसे लोगों पे तो इनकम टैक्स का रेट पड़ना चाहिए। उनका जो इकोनॉमिक कहाँ इतना पैसा जाता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आप इतना पैसा कहाँ से लाते हो, क्यों? और आप अकेले रहते हो, आप हमेशा अपने दया का पात्र बन के लोगों से लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा सभी लोगों से दरखास्त है, पुलिस और प्रशासन से भी, कि हम जो ट्रांसजेंडर, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने परंपराओं को निभा रहे, साथ साथ में समाज के हर एक कार्य में हम लोग कर रहे हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए। जो हम लोग एक्टिविस्ट हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर हम एक्टिविज्म करते हैं तो समाज में क्रांति आती है। अगर हम बंद कर देते तो फिर समाज में वैसी अनपढ़ता आ जाएगी। तो समाज से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट किया जाए और हम समाज के साथ खड़े हैं। जैसा समाज चाहता है हम लोग वैसे ही। देखिए, हम लोग डंडे उठाने वाले लोग तो है नहीं कि हमारे पास ऐसा कोई, हम तो वैसे भी बहुत आइसोलेटेड लोग हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन बार बार हम रिक्वेस्ट करें, और नहीं तो हम मतलब भूख हड़ताल करेंगे, बैठेंगे, ताकि हमारी जो सुनवाई है, जो अभी लोग बंद कान करके बैठे हैं कि ये लोग म्यूनिसिपल पॉपुलेशन, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, इनके लिए क्या रूल बनाया जाए। एक इंसान के लिए भी ह्यूमन राइट्स होता है, उसको भी आप मार नहीं सकते हो, है ना। तो हम समाज का हिस्सा हैं, हम लोग धरना देंगे बहुत ही शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से। हम उन्हीं विचारों पे, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में हम सब ने फाइट किया, तो हमने गांधीवादी नीति अपना के रखी। हमने कभी कोई ताली नहीं बजाई, कोई ऐसा डंडा वंडा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने लोगों को अवेयर किया है। और अवेयरनेस हमारा चलता रहेगा, क्योंकि ये हम समाज की गलती नहीं कहेंगे, समाज में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है, लोग ये उलझे हुए, ये असली हैं कि नकली हैं। लोगों को ये नहीं समझ आता कि कौन अत्याचारी है, कौन। हमारे घर में अगर चोर डाकू घुस जाते हैं बहुत शरीफ बन के हम लोग, तो हमें पता नहीं चलता कौन चोर है कौन डाकू है। तो ये हमें समझदारी और अवेयरनेस हमें पढ़ना चाहिए, ट्रांसजेंडर है क्या, है ना। जब तक ये समझ नहीं आएगा ट्रांस मेल है, ट्रांस फीमेल है, किन्नर है, जब तक ये समझ नहीं आए तब तक ऐसे चोर डाकू घुसते रहेंगे, वो आप लोगों का फायदा उठाते रहेंगे। आपके बीच में आएंगे, आपको बोलेंगे मैं असली हूँ, है ना, चाहे मैं शाकिर हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपके डाके डलते रहेंगे। ये इनसे बचने के लिए हम लोग बस यही है हमारे पास ये कि हम भूख हड़ताल करेंगे, पर वो अंतिम हमारे पास हथियार है। पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे शासन प्रशासन सबसे, पुलिस प्रशासन से भी। तो ये हमारा पहले, अभी हमने 2-3 बार ये दरखास्त दी है। हम लोग दोबारा मिलेंगे डीजीपी साहब से और चंडीगढ़ के डीजीपी से भी, ताकि वो हमारी सुनवाई करें। और प्रोटेक्शन एक्ट जो सेल है वो बना क्यों है? सरकार ने जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनवाया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार ने जो बनवाए हैं, वो क्यों बनवाए हैं? उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने डेजिग्नेट किए हैं, सब लोगों को पद दे रखे हैं, तो फायदा क्या है उस चीज़ों का? हटा दो, सब चीज़ें खत्म करो। हम भिखारी बन के रहेंगे, हम भीख मांगते रहेंगे, है ना, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। हमारा ये जो सेल बनाने का मकसद यही था कि इसमें सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। जो आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, हम अपने आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, हम कौन है, कहाँ से, हमारा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए,
ठीक है ना। हम कोई चोर डकैती तो नहीं कि भाग के दूसरे मुल्क में जाके बांग्लादेश में या नेपाल में बैठ गए हैं। मेरा अपना देश है, तो ये हमारे को सरकार को चाहिए कि छानबीन करें अच्छे से। और बस ये Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.